नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज 2024 का अंतिम दिन 31 दिसंबर है और 2025 अब कुछ घंटे बाद आने वाला है। 2025 ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा, किन राशियों को बहुत लाभप्रद रहेगा, किन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है, ये तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करने आया हूं मध्य प्रदेश के देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी के पास। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो कैलेंडर टंगे हुए हैं, यदि आप उन कैलेंडर के पीछे जो भविष्य लिखा रहता है उसको देखेंगे तो अधिकांश भविष्यवाणियां आपको पंडित विनोद गौतम जी की लिखी मिलेंगी। काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनकी भविष्यवाणियां काफ़ी सटीक भी बैठी हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यदि आपको ज्योतिष पर विश्वास है आपका, तो ही मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि ज्योतिष पर विश्वास है तो बिल्कुल अभी तत्काल इसको बंद कर दें, बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ज्योतिष एक विश्वास से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा, हालांकि ज्योतिष विज्ञान है, अब तो ज्योतिष यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। ज्योतिष को जो पसंद करते हैं वो अपने गुणवाक खुद निकाल लेते हैं, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। मैं सीधे जोड़ता हूं आपको पंडित विनोद गौतम जी से और उनसे समझता हूं कि हमारे देश के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के 140 लोगों के लिए नया साल कैसा रहेगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहले भी बोल दिया है कि जिसको ज्योतिष पर विश्वास है वो कार्यक्रम को देखें। अब मैं सीधा पूछता हूं, हमारे देश के लिए ये 2025 कैसा है? जी, सबसे पहले तो मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। 2025 ईस्वी आपके लिए बहुत अच्छा रहे, मददगार हो, आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। आपके प्रश्न के उत्तर में देखें तो इसमें कई प्रकार के ग्रह योगों को हमको 2025 ईस्वी में बनने वाले बीच में जो त्रिग्रही योग हैं, चतुर्ग्रही योग हैं, पंचग्रही योग हैं, ग्रहण के प्रभाव हैं, जो ग्रहण पड़ रहे हैं, उन सब की विवेचना के पश्चात अगर हम देखते हैं तो वर्ष में 3 बार तो कम से कम चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बन रहे हैं। तो एक राशि यदायांतो चत्वारः पंचखेचरः पिलवन्तु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वाह। एक राशि में अगर 4-5 ग्रह जब भी इकट्ठे होते हैं तो स्थितियां थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहती हैं, विश्व में अशांति की स्थितियां बनती हैं, कई देश आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, प्राकृतिक प्रकोप, सुनामी इत्यादि जैसी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। दूसरा, जो ग्रहण के प्रभाव हैं, देखा जाए तो वर्ष में 4 ग्रहण पड़ेंगे। अखिल भूमंडल पर 4 ग्रहण का प्रभाव है, लेकिन अगर भारत की प्रभाव राशि, भारत के भूमंडल पर अगर देखें हम तो सिर्फ एक ही ग्रहण दिखाई देगा। अगर हम सोमवती अमावस्या देखें जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कुछ ऐसे हमारे जो योग हैं जो हमारे भूमंडल पर पुण्य की प्राप्ति भी कराते हैं, उसमें सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा जो पुण्य किया जाता है वो हमारे राष्ट्र और सनातन धर्म संस्कृति का रक्षा करता है। तो ऐसे में 2025 में कोई भी सोमवती अमावस्या का योग भी नहीं है, तो ये योग भी पुण्य प्राप्ति से खंडित कर रहा है। पूरे 2025 में अर्थात आगामी 1.5 वर्ष तक अब कोई सोमवती अमावस्या नहीं आएगी। इधर राहु और शनि का आमना सामना हो रहा है, अर्थात देखा जाए तो वर्ष के बीच में राहु का जब बदलाव होगा उसी समय शनि का बदलाव होगा। शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे होंगे, उसी समय से जब मेष राशि से और मीन राशि से और कुंभ राशि में राहु भी आ रहे होंगे, तो उनका आमना सामना बहुत करीब से होगा। ये योग भी 32 वर्ष बाद बन रहा है। तो ये देखा जाए तो भारत के लिए तो ठीक है, जो भारत की प्रभाव राशि मकर है उससे जो शनि की 7.5 है, जो 7.5 साल का एक संघर्ष टाइप का चल रहा था, वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। और जैसे ही संघर्ष खत्म होगा तो निश्चित तौर पर भारत की जो प्रभाव राशि है उसको बल प्राप्त होगा, भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर होगा। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी अप्रायश्चित घटनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि शनि इसी बीच में धर्म क्षेत्र की राशि मीन में जा रहा है और शनि और शुक्र का योग अभी हो चुका है। शनि और शुक्र का मिलन, चूंकि जो पूर्व में स्थितियां बनी थी, जाते जाते शनि महाराज ने शुक्र को आश्रय दे दिया है, अर्थात शुक्र शनि की राशि में पहुंच गए हैं। तो ये शुक्र शनिचर का मिलन अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी धार्मिक क्षेत्र में, जैसे अभी ये शुक्र शनिचर का मिलन भी कुंभ राशि में 28 वर्ष बाद बना है। और जो हमारा कुंभ हो रहा है, धार्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो धार्मिक प्रभाव भी इसमें थोड़ा सा संवेदनशील है। हमारा प्रयागराज कुंभ जो 36 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ की श्रेणी में आ रहा है। जब भी 3 पूर्ण कुंभ प्रयागराज में हो जाते हैं, अर्थात 12 कुंभ पूरी पृथ्वी पर
होते हैं, उसके पश्चात जो कुंभ होता है उसको पूर्ण महाकुंभ की श्रेणी होती है। तो ये जो प्रयागराज में इस साल कुंभ बन रहा है वो पूर्ण महाकुंभ है। तो निश्चित तौर पर ये संवेदनशील स्थिति की इसी समय पर कुछ ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं। इस वर्ष बदलाव वाला पूरा वर्ष माना जा रहा है और बदलाव की स्थितियां तो निश्चित तौर पर बदलाव की स्थितियां करती हैं। अभी 125 देखा जाए तो 500 साल पुराने ग्रह योग पृथ्वी पर दिसंबर माह में ही अवतरित हुए थे। तो ये भी माना जाएगा कि भक्ति की स्थितियां बढ़ेंगी, भक्ति काल बढ़ेगा और भक्ति काल का मार्ग लोग अपनाएंगे। निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है वो बदलाव का है। पंडित जी, आपने बदलाव की बात की है, लेकिन इशारे में आपने कुछ संकेत भी दिए हैं कि कुछ योग ऐसे हैं जो नुकसान कर सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। कब, कौन सा समय ऐसा होगा इन 12 महीने में जब भारत के देश के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? और क्या कोई महामारी आ सकती है? क्या कोई अकाल या कोई इस तरह का एक विषम स्थिति बन सकती है इस देश में इन 12 महीने में? देखा जाए तो जो बदलाव होते हैं वो सबसे पहले शताब्दी के आधार पर होते हैं। जो 90 से 100 वर्ष के आधार पर बदलाव होते हैं या कोई महामारी आती है तो 90 से 100 वर्ष के बाद ही आती है। तो ऐसे कोई विशेष कोरोना जैसी महामारी तो की चपेट में नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन मानवीय जो स्थितियां हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, वो थोड़ा सा इसमें बदलाव दे सकते हैं। साथ ही राजनीतिक स्थितियां भी गड़बड़ा रही हैं, राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। देखा जाए तो चूंकि अब भारत की प्रभाव राशि को शनि छोड़ रहा है तो भारत में तो निश्चित तौर पर बदलाव तो होना ही है। और संघर्ष की स्थितियां अगर देखा जाए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, भारत में बदलाव होना है। ये कई ज्योतिषाचार्य पिछले मैं 20-25 दिन से सुन रहा हूं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत में मतलब जो हमारा राजा है वो बदल सकता है। राजा ने नहीं, आज के जमाने में कोई राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में राजा हमारा प्रधानमंत्री रहते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी बदले जा सकते हैं? हाँ, देखिए, हमारा जो ग्रहों का आकलन होता है उसमें जो भारत में बदलाव का हमारा आशय होगा कि भारत की संस्कृति में बदलाव होगा। भारत भक्ति काल की ओर चला जाएगा। जिस प्रकार से संबल इत्यादि ये इसमें गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, अर्थात जो गड़ी चीजें, हमारी जो मूर्तियां, मंदिर इत्यादि मिल रहे हैं, तो एक बदलाव वाला वर्ष का कहा जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में लोग धर्म की ओर आएंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री और जो देश के मुखिया हैं उनके बदलाव की स्थिति अगर कर ग्रह देखें तो 2032 ईस्वी तक उनके ग्रह बहुत मजबूत हैं। हाँ, षड्यंत्री ग्रह की चपेट में वो जरूर आ सकते हैं, इसलिए उनको विशेष सावधानी रखना है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव और इनके मध्य प्रदेश सरकार की भी मकर राशि है, इनको भी शनि की जो 7.5 थी, 7.5 साल का प्रभाव था, वो छूट रहा है। अर्थात इनके जो तो जो संघर्ष की स्थितियां हैं या जो इनकी चिंता है, इनका डर है, वो मई के बाद समाप्त हो जाएगा। मई से ग्रह 3 ग्रह, बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तो इससे मध्य प्रदेश में और भारत में ये स्थितियां बदलाव वाली तो रहेंगी। मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मई तक सावधान रहना है? जी हाँ, बिल्कुल, मई तक विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि मई तक या तो जाते जाते शनि महाराज कुछ दे के जाते हैं या लेके जाते हैं। ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरिणचौ। शनि महाराज अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, राजा से रंग बनाने की क्षमता रखते हैं और रंग से राजा बना देते हैं। तो ऐसे में अगर संघर्ष की स्थितियां निर्मित होती हैं तो शनि के राशि परिवर्तन तक ही होंगी। इसके बाद निश्चित तौर पर वो राशि 28 वर्ष के लिए प्रगति पर जाएगी। तो अगर मध्य प्रदेश के मुखिया की राशि की बात करें, मोहन यादव जी की राशि की बात करें, तो निश्चित तौर पर वो प्रभाव राशि स्थिरता की ओर जाएगी मई के बाद ही। पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि इस साल 2025 में वे कौन सी राशियां हैं जिन्हें बहुत अच्छा समय जिनका शुरू हो रहा है? फिर बाद में पूछूंगा मैं कि वे कौन सी राशियां हैं जिनको सावधान रहना है, पर पहले उन राशियों का जिनका भाग्योदय होने वाला है। जी, देखिए, अगर भाग्योदय कारक राशि देखें तो सबसे पहले हम जाते हैं वृष राशि पर। वृष राशि पर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं आ रहा है। मिथुन राशि भी बहुत अच्छी स्थिति में जाएगी। अगर मिथुन राशि की स्थिति कर कर्क राशि का जो अढ़ैया शनि का प्रभाव है वो समाप्त हो रहा है और सिंह राशि पर जा रहा है, तो कर्क राशि भी शुभ स्थिति में रहेगी। कन्या राशि बहुत ही शुभ स्थिति में रहेगी। तुला राशि की भी स्थिति बहुत ही फायदेजनक दिख रही है। और अगर देखा जाए वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि से भी अढ़ैया शनि समाप्त हो रहा है, तो ये राशि भी अच्छी जा रही है।
धनु राशि के पर साढ़े साती अढ़ैया का प्रभाव दोबारा से आ रहा है, तो ऐसे में ये राशि अशुभता की स्थिति में है। अन्य राशियों की बात करें तो 3 राशियों को शनि छोड़ रहे हैं, अर्थात मकर राशि से शनि हट रहे हैं। वो 28 वर्ष बाद ही अब इस राशि में आएंगे। मकर राशि से साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो रहा है। साथ ही कर्क राशि और वृश्चिक राशि से भी साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो रहा है। तो ये 3 राशियां खास तौर पर, विशेष तौर पर इस वर्ष से फायदे में रहेंगी। 3 राशियां जो अन्य राशियां हैं, वृष, मिथुन और कर्क राशि, ये थोड़ा सा सामान्य स्थिति में बनेगी। अन्य राशियों के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि भारत के लोगों को इस बार क्या करना चाहिए कि उन्हें ज्योतिषीय लाभ मिल सके, मतलब कुछ ऐसे उपाय हों जिनकी राशियों पर आपने थोड़े संकेत दिए हैं कि वो कम लाभ मिलने वाला है, उनके लिए आपका क्या उपदेश होगा, और जिन्हें लाभ मिल रहा है उन्हें भी क्या करना चाहिए? देखा जाए कि जिनको लाभ मिल रहा है इस वर्ष, चूंकि मकर राशि को लाभ मिल रहा है, मकर राशि को शनि छोड़ रहे हैं, तो उनको शनि महाराज का आभार व्यक्त करना चाहिए। शनि महाराज अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। वो बहुत कुछ आपके लिए दे सकते हैं अगर उन्होंने आपका 7.5 वर्ष तक जीवन अच्छा दिया है। सबसे बड़ी चीज, आप अशांति की स्थिति, आप अन्याय न करें। शनि महाराज चाहते हैं कि आप अन्याय न करें, अन्याय का साथ न दें। अगर आप अन्याय नहीं करते हैं, अन्याय का साथ नहीं देते हैं, तो शनि महाराज से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में जिन राशियों को शनि का प्रभाव है, वो अन्याय का साथ छोड़ दें, अन्याय ना करें, निश्चित तौर पर उनको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दिया जरूर जलाएं। साथ ही ये शनि का दान करें, काली वस्तुओं का दान भी करें। बजरंगबली की पूजा और महामृत्युंजय का जाप करना इनके लिए श्रेयकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना पंडित विनोद गौतम जी, जिनके भविष्य वक्ता है, जिनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सटीक व्यक्ति हैं। आज उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ मेरे चैनल के जरिए हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। उनका साफ कहना है कि 2025 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महामारी ला सकती हैं या कुछ और दुर्भिक्ष हो सकता है, तो उससे बचने के उपाय भी आपने बताए हैं। लेकिन राजा को कोई खतरा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि मई तक थोड़ा अलर्ट रहे। मई के बाद में फिर जो वो जमेंगे तो फिर उन्हें कोई नहीं उखाड़ पाएगा। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए ये भी कहा है कि एक भक्ति काल शुरू होने वाला है। भक्ति काल यानी कि हम लोग धर्म की तरफ झुकेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में भीड़ बढ़ेगी, इस तरह के भी संकेत उन्होंने दिए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।